अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें कि अब नॉर्मल किसे कहते हैं, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट जो है वो काम आएगी। दोस्तों अब नॉर्मल आमतौर पर उस बंदे को कहा जाता है कि जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, जो कि पागल हो, जिसको मामूलाते ज़िंदगी का पता ना हो, उसको आम तौर पे पागल कहा जाता है, अब नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन इन रियल जो है वो बंदा वो पागल नहीं होता। पागल कौन होता है? पागल वो बंदा होता है कि जो सोसाइटी की रस्म व रवायात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता। दोस्तों इसको एक मिसाल से समझते हैं कैसे। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं है कि आया कि वो एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सोसाइटी के मुताबिक है या नहीं है, ये चीज़ मैटर करती है। हम कॉलेज में जब पहले दिन गए तो हमारे टीचर मुदस्सर साहब हैं, उन्होंने हमें ये एग्ज़ाम्पल दी अब नॉर्मल की, कि फ़र्ज़ करें कि एक मेहंदी का फंक्शन है, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, सब लोग डांस कर रहे हैं और भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय हो रहा है और हर तरफ जो है वो म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, डांस ही डांस है, फुल डांस वाला माहौल जो है ना वो बना हुआ है। तो इतने में एक लड़की जो है वो अबाया करके आती है और जाए नमाज़ पकड़ के आ जाती है और एक जगह साइड पे जो है वो खड़ी हो जाती है और कहती है जी गल पाओ फुलांदे हार में मदीने चली हैं। तो सब लोग उसे कहेंगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, ठीक है। सब लोग उसे कहेंगे कि ये साइको है, ये पागल है, इसे पता ही नहीं है कि कौन सी जगह पे क्या काम करना है। दोस्तों फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता कि डांस करना या गाना जो है वो बुरी चीज़ है और नात पढ़ना या दीन की तबलीग करना या नमाज़ पढ़ना अच्छी चीज़ है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप किस जगह पे कर रहे हैं, किन लोगों के दरमियान कर रहे हैं। क्योंकि अंधों में आँखें होना सबसे बड़ा जुर्म होता है। एक ऐसी महफ़िल जहाँ पे सब लोगों को किसी चीज़ का पता नहीं है, वहाँ पे आपको इल्म होना जो है ना वो सबसे बड़ा जुर्म है। तो दोस्तों हमें पता चला कि अब नॉर्मल वो है जो सोसाइटी के रस्म व रवायात के मुताबिक नहीं चलता। दोस्तों जैसे शायर ने कहा था ना कि क्या कहें अहबाब क्या कारहाए नुमायाँ किए, क्या कहें अहबाब क्या कारहाए नुमायाँ किए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। दोस्तों एक्चुअली शायर जो है वो बताना चाहता है कि अपनी जो मामूलात हैं ज़िंदगी के उसको भी बता रहा है और एक पैटर्न भी बता रहा है कि इस पैटर्न के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती है कि पहले तालीम हासिल की, उसके बाद जॉब की, उसके बाद पेंशन मिली और फिर मर गए। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस पैटर्न को नहीं मानते, इस सोसाइटी के बने हुए पैटर्न को नहीं मानते और वो अपने मुताबिक जो है वो चलना चाहते हैं। तो सोसाइटी उनको तब तक नहीं तस्लीम करती जब तक वो बंदा कामयाब ना हो जाए या कामयाबी के रास्ते पे ना चलना शुरू कर दे। तो सोसाइटी हमेशा उसके अगेंस्ट ही रही है, उस इंडिविजुअल के जो कि उसके पैटर्न के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। दोस्तों एक बंदा था, उसने कहा जी मैं एक ऐसी डिवाइस बनाऊंगा कि हम यहाँ पे बैठ के जो है ब्रॉडकास्टिंग करेंगे और दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में भी वो आवाज़ सुनी जाएगी। तो सब लोगों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया और लोगों ने कहा कि ऐसा किस तरह पॉसिबल है कि तुम यहाँ पे बात करो और दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में वही बात सुनी जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, सब लोगों ने उसको तरह तरह की बातें सुनाई। और एक और बात है कि हमेशा जो जीनियस बंदा है, हमेशा जो अच्छा बंदा है, जो क्रिएटिव बंदा है, हमेशा जो सोसाइटी के पैटर्न से थोड़ा अलग सोचता है, उसको हमेशा ही ये चीज़ें फॉलो करना पड़ी हैं, उसको हमेशा ही ये चीज़ें फेस करना पड़ी हैं कि तुम तो पागल हो, तुम्हें पता नहीं है, इस तरह से कि हमेशा जो है वो जीनियस को शुरू में पागल ही कहा गया। तो उन लोगों ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वो अपना काम मसलसल करता रहा और ग्रेजुअली उसने रेडियो प्रोड्यूस कर दिया, एक ऐसी डिवाइस बनाई जो कि उस दौर के मुताबिक इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की थी, इतनी ज़्यादा अहम थी कि लोग उसकी आवाज़ को सुन सकते थे। आज की डेट में ये रेडियो वाली बात जो है ना ये थोड़ी सी लगती है कि अच्छा रेडियो था, अब तो मतलब 5G का ज़माना आ चुका है। लेकिन उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी।
कि जब लोग लाइव सिर्फ एक दूसरे से मिलते थे, उस दौर में एक आवाज़ किसी तक पहुंचा देनी वो एक बहुत बड़ी बात थी कि बीबीसी जो है वो अपने दफ्तर में बैठ के ब्रॉडकास्टिंग कर रही है और जो एक दूर दराज के इलाकों में बंदा रेडियो पकड़ के बैठा हुआ है उसको सिग्नल आ रहे हैं और वो बीबीसी की न्यूज़ उस पर सुन रहा है। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये वाला मंज़र कि किस तरह से लोग जो हैं वो दूर दराज के इलाकों में बैठ के जो है वो बीबीसी की न्यूज़ सुना करते थे और वो उनके लिए बड़ा इंटरटेनिंग होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी आते गए और मोबाइल फ़ोन आते गए और टेक्नोलॉजी जो है ना वो अपने बामेर पहुंच गई। दोस्तों, एक लेटेस्ट जो है वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक बंदा था, उसने कहा जी मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा कि जिस रॉकेट से हम मार्स पे जा सकेंगे। उसका ये ख़्याल था कि दुनिया जो है उस पे आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पहली चीज़ कि आइंदा चंद सालों में यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, और दूसरी चीज़ कि दुनिया में किसी भी वक्त एटॉमिक वार हो सकती है, ठीक है, तो हर तरफ तबाह बर्बादी हो जाएगी, तबाही फैल जाएगी। तो हम जो है ना वो अब मार्स पे कॉलोनियाँ बनाएंगे। मार्स जो एक सियारा है वहाँ पे हम कॉलोनियाँ बनाएंगे क्योंकि वो क्लोज़ टू अर्थ है। क्लोज़ टू अर्थ इस सेंस में कि वहाँ पे ज़िंदगी के आसार बाकी सियारों की निस्बत ज़्यादा हैं। तो उसने कहा जी हम उधर मार्स पे ज़िंदगी को जो है ना वो रहने के काबिल बनाएंगे। तो इसलिए मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊँगा जो कि रीयूज़ेबल होगा, कि जिसको हम एक दफ़ा यूज़ कर लेंगे और उसके बाद हम उसको दोबारा भी यूज़ कर सकेंगे। वो हमें यहाँ से मार्स पे लेके जाएगा और मार्स से वापस लेके आएगा। तो ये तकरीबन 15-20 साल पुरानी बात है। तो लोगों ने उसको कहा कि ये बंदा बहुत क्रेज़ी है, ये बंदा जो है ना ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है, इसको पता नहीं है चीज़ों का। ऐसा किस तरह पॉसिबल है कि जब इतनी टेक्नोलॉजी दुनिया में हो चुकी है और बड़े बड़े अदारे जो हैं वो कुछ नहीं कर सके, तो ये बंदा कैसे कर सकता है। तो वो मुसलसल कोशिश करता रहा। उसका पहला प्रोजेक्ट फ़ेल हुआ, दूसरा फ़ेल हुआ और वो अपने तीसरे प्रोजेक्ट में ग्रेजुअली कामयाब हो गया। और उसने फिर जब मार्स पे अपना पहला जो है वो रॉकेट भेजा, तो उसका जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो नासा के साथ था। आल्दो के नासा वाले ख़ुद इतने टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, लेकिन नासा वालों ने उनके साथ कोलैब किया और कोलैब करके अब वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और उस बंदे का नाम है जी इलॉन मस्क, जो कि रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ है। दुनिया में इस वक्त अमीर तरीन बंदा है और उसकी जो कंपनी है वो स्पेस एक्स है, जिस पे नासा वाले और स्पेस एक्स वाले मिल के काम कर रहे हैं उस एक प्रोजेक्ट के बाद, कि जिसके बाद उन्हें लगा कि ये कर लेगा। दोस्तों, कभी भी सोसाइटी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी जब तक वो इस चीज़ को समझ ना ले, और वो आपके हमेशा अगेंस्ट ही रहेगी। इसकी बेतहाशा मिसालें हैं। लैम्बोर्गिनी वालों ने एनजो फरारी को कहा कि भाई आपकी जो गाड़ी है ना वो बवाल्डो के बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स कार है, भागती बहुत है, लेकिन उसके क्लच में कुछ मसला है, उसके क्लच में कुछ प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ मैंने फ़ील किया है, बाकी ज़्यादा लोगों को नहीं पता। तो उस वक्त तक जो लैम्बोर्गिनी वाले हैं वो सिर्फ ट्रैक्टर्स बनाते थे, वो गाड़ियाँ नहीं बनाते थे। तो उन्होंने कहा है जी आप ना अपनी गाड़ी में ये फॉल्ट जो क्लच में है ना उसको दूर करें। तो फरारी वालों को बहुत गुस्सा आया कि एक बंदा जो है वो ट्रैक्टर बना रहा है वर्ल्ड वाइड, और वो हमें जो हम स्पोर्ट्स कार, वर्ल्ड बेस्ट स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं, हमें सिखा रहा है कि क्लच कैसे जो है ना वो बनाते हैं और इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि गो बैक टू योर ट्रैक्टर्स। तो लैम्बोर्गिनी वालों को बहुत ज़्यादा दुख लगा इस चीज़ का, और उसने ये चीज़ फ़ील की कि यार ये मैं इसको एक सजेशन दे रहा हूँ लेकिन ये मान ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके वर्किंग स्टार्ट कर दी और उन्होंने कहा कि अब हम इनको वर्ल्ड्स बेस्ट कार्स बना के दिखाएंगे। और ग्रेजुअली ऐसा ही हुआ। आल्दो कि ये नहीं कहा जा सकता कि फरारी बेहतर है या लैम्बोर्गिनी बेहतर है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड टॉप की दोनों ब्रांड्स अब बन चुके हैं। सोसाइटी उस वक्त तक आपको नहीं मानेगी, उस वक्त तक आप पे भरोसा नहीं करेगी जब तक उनको पता ना चल जाए कि ये ख़ुद भी कर सकता है। और वो हमेशा सोसाइटी आपके अगेंस्ट ही रहेगी, क्योंकि सोसाइटी ने एक ऐसे रूल्स सेट किए होते हैं कि जिनके मुताबिक वो कहती है कि आप ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि सोसाइटी हमेशा जो उसने रूल सेट किए होते हैं उसके मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारने का कहती है। अगर आप उनसे इनहराफ करते हैं, अगर आप उसको कहते हैं जी नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तो वो आपको कहेंगे कि ये बंदा हमारी सोसाइटी में फ़िट नहीं आ रहा, ये बंदा जो है वो हमारी सोसाइटी में
एडजस्ट नहीं हो सकता, तो वो ग्रेजुअली आपको कह देंगे कि ये बंदा जो है ये अब नॉर्मल है। हालांकि वो बंदा अब नॉर्मल नहीं होता, वो बंदा जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो सोसाइटी के मुताबिक नहीं है। तो इस वजह से लोग जो है ना वो उस चीज़ को नहीं मानते। दोस्तों, चाहे ये डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे ये कमर्शियल लेवल पे हो, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, हर लेवल पे इसी तरह होता है कि सोसाइटी ने कुछ रूल सेट किए होते हैं और सोसाइटी उसको जो उसके इंडिविजुअल्स हैं उनको अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करती है। जब तक वो कुछ प्रूव ना कर दे तब तक सोसाइटी उस इंडिविजुअल को परमिशन नहीं देती कि वो अपने मुताबिक चले। हाँ, कि वो इतना सक्सेसफुल हो जाए या इतना वो सक्सेस के रास्ते पे गामज़न हो जाए कि उसको लगे कि अब ये ठीक है, तो फिर उस तरीके से जो है वो सोसाइटी उसको इजाज़त देती है। अदरवाइज़ सोसाइटी उसको कभी भी अपनी मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की परमिशन नहीं देती। दोस्तों, कमेंट्स में मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी ने आप पे इम्पोज़ कर रखी हैं और आपको मजबूरन वो करना पड़ रहे हैं। आल्दो वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आप वो फेस कर रहे हैं, और आप वो इंडिविजुअल हैं या नहीं हैं, ये मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं दैन स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद।